हेलो फ्रेंड्स, वाई सुरसेन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली क्षेत्रीय कार्यकर्ता उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय आधारित सभी परीक्षाओं में हिंदी विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पहले अध्याय पर नजर डालते हैं, जिसका पहला टॉपिक है सूरदास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सूरदास, आज हम लोग सूरदास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें सूरदास के बारे में जानना है। देखिए, क्या देख सकते हैं सूरदास ना, सूरदास है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो आपका कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था ना। कहता है कि सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका नामक क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो प्रश्न बनता है। पहला, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका नामक क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास का जो जन्म हुआ है दिल्ली के समीप सिही नामक क्षेत्र को माना जाता है। ठीक है, तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनके जन्म स्थान को लेकर क्या विवाद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका नामक क्षेत्र में हुआ था, जबकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि इनका जो जन्म हुआ था वो दिल्ली के समीप सिही नामक क्षेत्र में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक क्या थे? प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आपका सूरदास किनके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किनके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और वल्लभाचार्य के शिष्यों में से जो सूरदास थे वो अष्टछाप के क्या थे? सबसे ज्यादा प्रचलित थे ना। तो पूछेगा सूरदास आपका जो है ना किन कवियों में प्रसिद्ध थे? तो अष्टछाप के कवि में क्या थे? सर्वाधिक आपका प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे ना। तो कहता है कि सूरदास कहाँ रहते थे? तो मथुरा और वृंदावन के बीच एक घाट है जिसका नाम है गौ घाट। इसी गौ घाट में सूरदास का था निवास स्थल था, रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन भजन करते थे ना। अब कहता है कि श्रीनाथ जी का वहाँ क्या था? एक मंदिर था। इसी मंदिर में सूरदास कीर्तन भजन करते थे। 1583 ईस्वी में ना, इसको याद रखना है, 1583 ईस्वी में। ठीक है, पारसौली के निकट इनका क्या हो गया? निधन हो गया। सूरदास का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1583 ईस्वी में आपका जो है पारसौली में हो गया था ना। आगे देखिए, कहता है कि इनके, देखिए कहता है इनके 3 ग्रंथ हैं। तो पूछ सकता है कि सूरदास के किनके ग्रंथ हैं? तो यहाँ पर रहेगा 3 ग्रंथ बताया गया है। इसमें पहला का नाम आपका होगा सूरसागर। तब याद रखना है कि सूरदास का ना कौन कितने ग्रंथ थे? 3 ग्रंथ थे, जिसमें पहला का नाम है सूरसागर, दूसरा का नाम है साहित्य लहरी और तीसरा का नाम है सुरसावलिया ना। कौन है? सुरसावली हो जाएगा, जिसमें से सूरसागर ही सर्वाधिक क्या है? प्रचलित है। याद रखिए, पूछ सकता है कि आपका सूरदास के तीनों ग्रंथों में कौन सा पुस्तक सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ? तो उसका नाम हो जाएगा सूरसागर हो जाएगा। आगे बोलता है खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविता में मिलता है ना। कहेगा कि सूरदास की कविता में कितना चित्रण मिलता है? तो खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का जो दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का यह चित्रण किया गया है। सूरदास ना, कहता है सूरदास जो है ना, सूरदास जो थे वो वात्सल्य, याद रखिए, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास किसके सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो वात्सल्य और हो जाएगा और श्रृंगार हो जाएगा। कृष्ण और गोपियों के प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है ना। कहता है कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा का करता है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौर गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्ति किया, जिसमें उनमें जीने की ललका क्या पैदा किया। उनकी कविता में ब्रज भाषा निकलता है ना। पूछेगा सूरदास की कविता है ना किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। सूरदास की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा हो जाएगा। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपराओं को क्या श्रेष्ठ मानता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ जो आपका जो पढ़ना है वो पहला ही पद पढ़ना है ना। पहला पद कौन है? तो आपका ये देखिए, यहाँ पर आपको 4 पद पढ़ना है ना। सूरदास कविता में कितना पद पढ़ना है आपका? तो 4 पद पढ़ना है। जिससे पहला पद देखिए, पहला पद में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए पहला पद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी ना। यहाँ उद्धव को ना बहुत बड़भागी बताया गया। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी मुद न ताको लागी, प्रीति नदी में
पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। ठीक है, ये आपका पहला पद था। अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। सो देखिए, यहाँ बोलता है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से पर व्यंग करती हैं और कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की न एक भी बूंद नहीं ठहरती पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी श्री कृष्ण जो है रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसी चिटिया गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। ये आपका पहला पद था। ठीक है, अब आइए दूसरा पद है, देखते हैं दूसरा पद यहाँ पर है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है, कहता है कि मन की मन ही माच रही, कहिए जाय कौन पै उधो, नाही परत कहीं, अवधि उधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जतही तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरिए क्यों मर्यादा न लही। अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। कहता है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और वो कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है ना, यानी गोपियाँ जो है वो अपनी बात किससे कहना चाहती है, उद्धव से न कहकर कृष्ण को डायरेक्ट कहना चाहती हैं। किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय वे कृष्ण की लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगे। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें हम जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्हें मर्यादा का किया है, उल्लंघन किया है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं तीसरा पद पढ़ते हैं। देखिए तीसरा पद यहाँ बोला गया है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागर सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करुई ककरी, सु तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिही ले सैपो जिनके मन चक्री। अब यह इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ, इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियाँ के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। यानी जो कृष्ण है, जो यहाँ नंद बाबा का जो कहा किया गया तो तीसरा का जो है पद में किया गया है। ठीक है, माना गया है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है, न देखा है और न कभी इसको भोगा है। आप जो यह संदेश योग संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, कि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। ये आपका तीसरा पद था। अब चौथा पद देखिए, जो लास्ट पद है। चौथा पद में यहाँ बोला गया कि हरि है राजनीति पढ़ी आई, हरि है राजनीति पढ़ी आई, समूझी बात कहन मधुर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर तुहते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग, सदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आए के पर हित डुलाए धाए, अब अपने पर
मन फेर पाई है, चलत जुई होते चुराए। ये क्यों अनीति करे आपुन ते और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यहे सूर, जो प्रजा नहीं न जाहि सताए। अब इसका अर्थ समझते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है गोपियाँ, देखिए कहता है गोपियाँ ना, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण आयती पढ़ ली है। क्या पढ़ ली? आयती पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमारे पास उद्धव के से योग का संदेश भेज रहे हैं। किससे भेज रहे हैं? तो उद्धव से भेज रहे हैं संदेश। किस भेज रहे हैं? उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले भले लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं? तो गोपियों का मन कृष्ण ले गए हैं, वे उसे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचने दें। यही क्या है? राजधर्म है। जो चारों पद क्या है समाप्त हो गया। अब इसका अर्थ समझते हैं। देखिए बड़भागी, बड़भागी मतलब क्या होता है? बड़भागी मतलब होता है बड़े भाग वाले भगवान होता है ना। कहता है बड़भागी मतलब होता है, ठीक है, बड़ा किस्मत वाला होता है, भाग्यवान होता है। अपरस मतलब होता है अछूता, अपरस मतलब क्या? अछूता होता है। तागा मतलब होता है धागा, तागा का अर्थ क्या होता है? तागा का अर्थ क्या होता है? धागा ना, धागा होता है। इसके बाद देखिए कहता है पुरीन पात, पुरीन पात मतलब होता है कमल का पत्ता होता है ना। पुरीन पात मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता होता है। माह मतलब, माह मतलब होता है मेह होता है। पाँव मतलब पैर होता है। बोरेयो मतलब होता है डुबोया गया है ना, डुबोया हुआ है ना। बोरे मतलब कहता है कि डुबोना होता है, डुबोया होता है। परागी मतलब होता है मुग्ध होना ना, परागी मतलब होता है मुग्ध होना। आधार मतलब होता है आपका, आधार होता हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आधार मतलब ना, आवर मतलब आगमन होता है। आवर मतलब क्या होता है? आगमन होता है। बिरहानी होता है वियोग से जीने वाली हो जाएगा। होती मतलब होता है थी हो जाएगा। जित ही जय तय मतलब जहाँ से, जित ही तय मतलब जहाँ से। उत मतलब उधर होता है। मर्यादा मतलब मर्यादा होता है। न लही मतलब नहीं रही। जक री मतलब होता है रटती रहती है। सु मतलब क्या होता है? वह होता है। व्याधि मतलब क्या होता है? रोग होता है। करी मतलब होता है भोगा। तिरही मतलब होता है उनको। मन चक्री मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता हो ना। मन चक्री मतलब क्या होता है? जिसका मन स्थिर नहीं रहता हो उसको मन चक्री बोलते हैं। मधुकर मतलब होता है भौरा होता है। मधुकर मतलब क्या होता है? भौरा होता है। हुते थे ना, हुते थे मतलब ना, हुते मतलब थे होता है। हुते मतलब क्या होता है? थे होता है। पठाए मतलब होता है भेजा हुआ ना, पेठाए मतलब क्या होता है? भेजा होता है। आगे के मतलब होता है पहले के। पर हित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए होता है। और डोलत धाय मतलब घूमते फिरते थे। और पाहे मतलब होता है पालेगी ना, पालेगी। चलिए अब इसका सूरदास का जो यहाँ पर कविता है जो बतिया हुआ है उसका हम लोग सारांश समझते हैं। देखिए कहता है यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं ना। पूछ सकता है कि यहाँ सूर सागर के, ठीक है, भ्रमर गीत से कितने पद लिए गए हैं? तो 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म, याद रखिएगा, उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया ना किया। तो यह पूछ सकता है कि उद्धव ने, ठीक है, आपका गोपियों के विरह को जो है वो कैसे शांत करने का प्रयास किया था? तो आपका निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर शांत करने का प्रयास किया था, ठीक है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। याद देखिएगा गोपियाँ जो है वो ज्ञान मार्ग की का बजाय वो लोग प्रेम मार्ग को जो है पसंद करती थी ना, करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का क्या होता है? प्रारंभ होता है ना। भंवरा से अर्थ में क्या कहता है? भ्रमर गीत का प्रारंभ किससे होता है? तो भंवरा से होता है। गोपिया ने भ्रमर के बहाने बुद्धों पर व्यंग बांध छोड़े। पहले पद में गोपिया की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते थे, वे बीरा की वेदना को अनुभव अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियाँ यह स्वीकार करती है कि उनके मन में अभिलाषाएं हैं, मन ही में रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्ति करती हैं। तीसरे पद वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठपूर्ण प्रेम से में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण वे ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, ठीक है। बता दें सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में दिल्ली और मथुरा के समय हुआ था।
आगे देखिए, इसके बाद विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1478 ईस्वी में सूरदास का जो जन्म हुआ था वो मथुरा के निकट रेणुका या रुनकता नामक स्थान पर हुआ था, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास किस समूह या वर्ग के कवियों में सबसे प्रसिद्ध थे, तो अष्टछाप हो जाएगा। सूरदास किस घाट में रहते थे, तो सूरदास जो है वो गौ घाट में रहते थे। सूरदास किस घाट में रहते थे, तो आपका गौ घाट में रहते थे। और सूरदास के जो है किन कवियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, तो अष्टछाप हो जाएगा। गुरु का नाम क्या था, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सूरदास के ग्रंथों का नाम बताइए, तो सूरसागर सूरदास का जो है यहाँ पर 3 बाब का ग्रंथ बताया गया था। पहला का नाम था सूरसागर, दूसरा का नाम था साहित्य लहरी और तीसरा का नाम था सूर सरावली, सरावली हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कहता सूरदास किसके मंदिर में कीर्तन भजन करते थे, तो श्रीनाथ हो जाएगा। सूरदास किसके मंदिर में कीर्तन भजन करते थे, तो श्रीनाथ हो जाएगा। सूरदास का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो मृत्यु हुआ था पारसौली में ना। सूरदास का जो मृत्यु कहाँ हुआ था, तो मृत्यु हुआ है पारसौली ना, पारसौली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है सूरसागर की मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु हुआ था 1583 में। कहाँ हुआ था, पारसौली में हुआ था। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितना है, तो 3 है ना। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सूरदास द्वारा सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था, कौन सा है या था, ठीक है, तो सूरसागर हो जाएगा। सूरदास का तीनों ग्रंथों से सबसे ज्यादा प्रचलित कौन था, तो सूरसागर हो जाएगा। सूरदास किन रसों के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो श्रृंगार और वात्सल्य हो जाएगा ना। सूरदास जो है वो किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो श्रृंगार और वात्सल्य हो जाएगा। प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं, तो भ्रमर गीत से लिए गए, जो भौरा से बना है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं नए लौटकर या किसके जरिए गोपियों को संदेश भेजते हैं, तो उद्धव का हो जाएगा ना, उद्धव हो जाएगा। इसके बाद कथा सूरदास की रचनाओं में किसका सबसे ज्यादा चित्रण मिलता है, तो कृष्ण और गोपियों का ना। सूरदास की जो सबसे ज्यादा रचना में जो है वो सबसे ज्यादा किसका वो चित्रण किया गया है, तब कृष्ण और गोपी हो जाएगा। सूरदास की रचना किस भाषा में लिखा हुआ, तब ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास कथा उद्धव ने कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, तो निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय न किस मार्ग को पसंद करती थी, तो प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है, तो भौरा का आने के बाद होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कहता है कि गोपियां ने पद में किस पर व्यंग किया है, तो उद्धव पर ना। कहता गोपियां ने पद में किस पर व्यंग किया, तो उद्धव पर व्यंग किया है। प्रथम पद में गोपियां ने उद्धव की तुलना किससे की है, तो कमल के पत्ता से की है ना। प्रथम पद में गोपियां ने उद्धव की तुलना किससे किया है, तो कमल के पत्ते से किया है। आगे बोलता है गोपियों ने स्वयं की कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है, तो गुड़ और चींटी का जो रिलेशन होता है उसकी भांति बताया है। गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर ना किसे देना चाहती है, तो श्री कृष्ण को देना चाहती है। ठीक है, आगे देखिए, गोपियां किसके विरह में डूबी हुई है, तो गोपियां जो है वो कृष्ण के विरह में डूबी हुई है। गोपियां ने कृष्ण को किसके समान बताया है, तो हारली की लकड़ी के समान बताया है। श्री कृष्ण किनके पुत्र थे, तो इसका उल्लेख तीसरे पद में बताया गया, वो नंद बाबा के पुत्र थे। गोपियां को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है, ठीक है, तो गोपियों को उद्धव का संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान का प्रतीत होता है। अंतिम पद में गोपियां ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म का पालन करने का संदेश भेजा है, तो राजधर्म का धर्म को जो पालन करने का संदेश भेजा है। ठीक है, ये आपका जो है सूरदास का जो कामखंड का जो पहला कविता था आपका सूरदास, वहाँ से आपका बताया गया है। ठीक है, अब इससे जो प्रश्न बनेगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।